आपका छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। जल जीवन मिशन के ठेकों में गड़बड़ी की शिकायत, सीएम बघेल ने चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच टीम गठित की। कोरबा में लोगों की जान के साथ हो रहा खिलवाड़, खदान से निकल रहा काला गंदा पानी गंभीर बीमारियों को दे रहे हैं दावा। रायगढ़ जंगल में नरकंकाल मिलने से सनसनी, मृतक के कपड़ों से हुई शिनाख्त, मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। जांजगीर में प्रतिभा बस स्टैंड खंडवार में तब्दील, 13 सालों से नहीं हो पा रहा निर्माण, नगर वासियों को हो रही खासा परेशानी। दुर्गा पूजा अनुष्ठान, कोरोना के चौथे सादगी से मनाया जा रहा महोत्सव, मंदिरों में दिख रही भक्तों की भारी भीड़। सब्जियों के भाव ने आम आदमी के दिल की धड़कनें बढ़ा दी है, लगातार बढ़ रहे सब्जियों के भाव, प्याज 80 तो आलू 50 के पार पहुंचा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बेमेतरा विधायक आशीष छाबड़ा ने प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के साथ बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र में बनने वाले डेयरी महाविद्यालय भवन स्थल चयन हेतु बेमेतरा विधानसभा के ग्राम बाबा मोतरा का दौरा किया। उन्होंने बताया कि जल्द ही जिले के मंत्री तथा प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के छत्र छाया का लाभ बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र के डेयरी महाविद्यालय के साथ दुग्ध शीतलीकरण संयंत्र की सौगात मिलने वाली है, जिससे बेमेतरा की ख्याति फैलने की साथ साथ क्षेत्र के पशुपालकों एवं किसानों को विशेषकर लाभ होगा। कृषि मंत्री ने बेमेतरा कलेक्टर को गौठान स्वीकृति हेतु कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कृषि मंत्री कृषि महाविद्यालय ढोलिया का आकस्मिक निरीक्षण किया, महाविद्यालय प्रशासन को आवश्यक निर्देश दिए। विधायक ने कृषि मंत्री द्वारा बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र में कृषि विभाग के माध्यम से कराए जा रहे कार्यों के प्रति आभार व्यक्त किया। करने नहीं, अपने जिले में हमारे विभाग की कुछ संस्थान हैं, कृषि महाविद्यालय यहाँ का केवीके देखने आए थे। आने वाले समय में हमारे गौठान में क्या क्या इससे और विस्तारित कर सकते हैं, अच्छे फर्टिलाइजर, अच्छी बीज। उसके अलावा जो मोतरा हम लोग जगह देखने गए थे, डेयरी टेक्नोलॉजी कॉलेज, अब हम वहाँ तत्काल शुरुआत करने वाले हैं बेमेतरा में। बच्चों का एडमिशन कराएंगे, कहाँ कॉलेज लगेगा, ये हमारे विभागीय गतिविधियाँ हैं, उसके लिए बेमेतरा आना है। सर, पिछले बार कृषि मेले में बहुत सारी घोषणाएं हुई थी सर, उसका पूरा होने का लोग इंतजार कर रहे हैं। डेयरी टेक्नोलॉजी का उसी की घोषणा है, उसी को शुरू करने आया हूँ। बिलासपुर जिले के बेलगना थाना क्षेत्र में किराना व्यवसायी से 60,000 की लूटपाट करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस की तत्परता की वजह से 24 घंटे के भीतर लूटपाट के आरोपियों को गिरफ्तार करने पर बिलासपुर एसपी प्रशांत अग्रवाल ने बेलगना टीम को 5,000 पुरस्कृत करने की घोषणा की है। बता दें कि आरोपियों के पास से नकदी रकम और समस्त दस्तावेज बरामद कर लिए गए हैं। वह लूट में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। पुलिस की तत्परता की वजह से 24 घंटे के भीतर लूटपाट के आरोपियों को गिरफ्तार करने पर बिलासपुर एसपी प्रशांत अग्रवाल ने बेलगना टीम को 5,000 पुरस्कृत करने की घोषणा भी की। थाना कोटा अंतर्गत क्षेत्र की, जिसमें एक व्यापारी अशोक गुप्ता जो कि बेलगना से कुछ किलोमीटर दूर लहंगा भाटा करके गाँव है, वहाँ का एक किराना व्यवसायी है, जिसने कल बिलासपुर के व्यापार विहार से कुछ खरीदारी करके एक पिकअप गाड़ी में यहाँ से बेलगना तक गए थे और वहाँ से फिर वो अपने दोपहिया वाहन से अपने गांव की तरफ जा रहे थे। तो रात को 8:30 बजे वो बेलगना से अपने गांव लहंगा भाटा की तरफ निकले थे। मुंगेली जिले में प्रशासनिक लचर व्यवस्था को लेकर कांग्रेस पार्टी से चयनित जिला पंचायत अध्यक्ष लेखनी सोनू चंद्रकार के साथ जिला पंचायत सदस्यों, जनपद पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत के सरपंचों के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने लोरमी एसडीएम नवीन भगत को तत्काल हटाने के साथ ही पटवारियों को मुख्यालय में 6 दिन उपस्थित रहने और लोरमी विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव में अवैध शराब, सट्टा, पट्टी, जुआ बंद कराने के लिए ज्ञापन सौंपा है और अल्टीमेटम भी दिया है कि मांगे नहीं पूरी हुई तो कलेक्ट्रेट का घेराव सहित उग्र आंदोलन करा जाएगा। कलेक्ट्रेट परिसर में तत्काल 3 सूत्री मांग पर अमल कराने और जमकर नारेबाजी की गई।
आप लोग देख रहे हैं, आपके हमारे पीछे इतने जनता हैं और हम इन जनताओं का जैसे ही फ़ोन आता है समस्याओं को लेके हम लोग कलेक्टर साहब को भी अवगत कराते थे और एसडीएम साहब को भी, परंतु एक भी समस्या समय पे निराकरण नहीं होता है और इनके द्वारा बार बार फ़ोन लगाने पे स्विच ऑफ या फ़ोन नहीं उठाना, बहुत सारी ऐसी शिकायतें थी। इसलिए आसपास की जनता काफ़ी रुष्ट और काफ़ी आक्रोश में है अभी भी। जी, अभी आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे पुरुष महिलाएं सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, क्योंकि मैं भी गांव में हर पंचायत में गई थी महिलाओं की समस्या और पंचायतों की समस्या। तो महिलाओं की समस्या से मैं बहुत ही परेशान हूँ, बहुत ही चिंतित हूँ, क्योंकि हर गांव में शराब और सट्टा की बहुत शिकायत है। इसके लिए सभी महिलाएं बहुत पीड़ित हैं। तो सभी महिलाओं का कहना है कि यह शराब बंद होना चाहिए। बालोद शहर अंतर्गत कांग्रेस भवन के सामने महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा देर शाम भारतीय खाद्य निगम कसूला कट्टा शासकीय सप्लाई वाला गेहूं जब्त कर लिया गया, जिसके बाद से शहर में हड़कंप की स्थिति मची रही। यह गेहूं किसका है और इसे क्यों लेकर जाया जा रहा है, इस बात को लेकर पड़ताल शुरू कर दी गई है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जानकारी पूछे जाने पर सप्लाईकर्ता द्वारा किसी तरह का कोई आदेश नहीं दिखाया गया, जिसके बाद से महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। कबीरधाम पालिका प्रशासन के उदासीन रवैये से क्षुब्ध भारतीय जनता पार्टी के भाजपा शहर मंडल के कार्यकर्ताओं ने भाजपा पार्षदों के साथ जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उनका आरोप है कि पालिका प्रशासन और सत्ता दल के नेता सत्ता भोग में इतने मशगूल हैं कि उन्हें जनता की फिक्र ही नहीं है। ज्ञापन सौंपने के दौरान भाजपा के सभी सदस्यगण उपस्थित रहे। लॉकडाउन के पश्चात पूरे राज्य की सभी जिला संस्थान हो या नगरीय निकाय का संस्थान हो, सभी खुल चुके हैं, लेकिन कवर्धा नगर पालिका आम जनता के लिए अभी भी बंद है। और मुझे ऐसा लगता है कि नगर पालिका कवर्धा का आम जनता के लिए नहीं खुलना मतलब नगर पालिका प्रशासन की ही इम्यूनिटी इतनी कम है जो नगर पालिका को अभी भी नहीं खोल रहे हैं। और जनता की छोटी छोटी समस्याएं और मूलभूत सुविधाएं जो रहती है वो नगर पालिका से जुड़ा हुआ रहता है। प्रदेश में किसानों के मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन द्वारा बालोद शहर से लगे झलमला तिराहे पर जमकर प्रशासन और शासन के खिलाफ नारेबाजी की गई और किसानों के साथ किए गए वादों को पूरा करने की मांग की गई। छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन द्वारा किसानों के विभिन्न मुद्दों को लेकर लगातार आवाज उठाई जा रही। कानूनी गारंटी देना होगा, खरीदी 1 नवंबर से शुरू करना होगा। प्रगतिशील किसान संगठन जिंदाबाद, और गेहूं का प्रति कुंटल 20 कुंटल प्रति एकड़ धान खरीदी करना होगा। को कानूनी गारंटी देना होगा। प्रगतिशील किसान संगठन द्वारा आज 7 बिंदु में हम यहाँ राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम कलेक्टर ला एक ज्ञापन दे बर आए हैं। उनमें प्रमुख रूप से धान के खरीदी के मामला है। सरकार अभी तक निर्णय नहीं ले है। आमतौर पर 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू होते, किसान मन के धान तैयार हो जाते, मगर सरकार इस साल ऐसे लगा थे कि 1 नवंबर से खरीदी नहीं करना चाहे। किसान मन भारी नुकसान होने वाला है। जिले के चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नगर पंचायत अड़भार में बरसों से निर्मित प्रतीक्षा बस स्टैंड देखरेख के अभाव में खंडहर में तब्दील हो रहा है। नगर पंचायत उदासीनता के कारण 13 वर्षों से प्रतीक्षा बस स्टैंड उपेक्षित पड़ा है। हम आपको बता दें कि नगर पंचायत अड़भार के लिए प्रतीक्षा बस स्टैंड का निर्माण सन 2007 और 2008 में राशि लगभग 17 लाख रुपए में नगर पंचायत द्वारा कराया गया था, जो आज तक उपयोग में नहीं लाया गया। नगर पंचायत के जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों द्वारा प्रतीक्षा बस स्टैंड के प्रति कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिस कारण बस स्टैंड जर्जर हो रहा है।
वो प्रतीक्षालय भी बने हैं, लेकिन करोड़ों रुपया खर्चे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुआ है। वहाँ गंदगी के आलम लगे हुए हैं, ना कोई दुकान खुला थे वगैरह, ना कोई माने बस स्टैंड प्रतीक्षालय है, ना कुछ ना कहीं। यहाँ यात्री प्रतीक्षालय बना है, उसमें बस का आज तक स्टॉपेज भी नहीं है और आसपास गंदगी का माहौल है और यहाँ का कचरा कोटा इधर उधर ले जाते हैं बस्ती का, उसको सबको वहीं फेंक दिए हैं पूरा कचरा वचरा को, और बस का एक भी स्टॉपेज नहीं है और लाइट वाइट भी जलता नहीं है, उधर न बिजली का व्यवस्था है। कोरबा एसएसएल के द्वारा भूमिगत खदान से निकलने वाले काले गंदे पानी को नदी नालों में छोड़कर नदी नाले के पानी को भी प्रभावित किया जा रहा है। देखा जाता है कि एसएसएल के भूमिगत खदानों से निकलने वाले गंदे पानी को वहां के किसानों को खेती कार्यों के लिए नहीं दिया जाता, बल्कि नदी नालों में व्यर्थ बहा दिया जाता है, जिससे कभी भी गंभीर बीमारियों का शिकार होना पड़ सकता है। यहाँ का जो काला पानी निकलता है वो अभी से नहीं, बल्कि जब से खदान शुरू हुई तब से वो निकल रहा है। और पिछले दिनों मेरी जानकारी के मुताबिक उसमें पर्यावरण प्रदूषण विभाग द्वारा जांच की गई थी। उनका कहना था कि इसको पीने से ही लोगों के जीवन पे दुष्प्रभाव पड़ेगा और आम निस्तारी अगर उसमें नहा वगैरह रहे तो इस तरीके से नुकसान नहीं हो रही है। एक बार फिर से कोंडागांव पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया। शहीद पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर कोंडागांव पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के निर्देशन पर शहीद पुलिस स्मृति दिवस के अवसर बास्कोट पुलिस द्वारा शहीदों के घर जाकर उनके परिवार वालों से मिलकर उनका हालचाल पूछा गया और उनकी समस्या जानी गई। वहीं उनका सम्मान करते हुए उन्हें श्रीफल के साथ शॉल भेंट की गई। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय, कोंडागांव सर के निर्देशानुसार आज 21 अक्टूबर शहीद पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर बांसकोट पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत शहीदों के परिवारजनों से मिलकर उनकी समस्या सुनी गई व उन्हें श्रीफल व शॉल भेंट किया गया। उक्त कार्यक्रम के बाद हमारे पुलिस स्टाफ द्वारा हमारे बांसकोट चौकी के क्षेत्र के अंतर्गत ऐसे जरूरतमंद लोग जिनके पास ठंड के समय ओढ़ने के लिए ठीक से चादर भी नहीं है, ऐसे जरूरतमंद लोगों को हमारे द्वारा कंबल वितरित किया गया। बलौर शहर से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 930 पर ग्राम देहान के समीप भीषण वाहन हादसा हुआ, जहां पर दो पिकअप वैन आपस में टकरा गई। घटना में ड्राइवर सहित अन्य घायल लोगों को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल बालौद में भर्ती कराया गया। वहां पिकअप दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद सड़क के बीचों बीच खड़ी रही, जो यातायात संचालन भी काफी प्रभावित हुआ, जिसको थोड़ी देर बाद बालौद थाना टीम की मौके पर पहुंची, जहाँ गाड़ियों को व्यवस्थित कराया गया। जांजगीर चांपा में इन दिनों वैश्विक महामारी कोरोना से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, लेकिन आज भी लोग कोरोना से बचने के लिए बताए गए उपायों को नजरअंदाज कर रहे हैं। केरा चौक शिवरी नारायण में खास कार्यक्रम आयोजित कर जागरूक किया गया, जहां पर पुलिस विभाग द्वारा सामाजिक सरोकार को निभाते हुए लोगों को जागरूक करने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वो सराहनीय है। जिले भर के थाना क्षेत्रों में कोरोना से बचने के लिए उपाय और पॉम्पलेट और मास्क बांट रहे हैं। उसमें नारी शक्तिकरण के भी संबंध में व्याख्यान देते हैं, मोबाइल से होने वाले अपराध से बचाव के तरीके बताते हैं और मास्क पहनने, हाथ धोने, सामाजिक दूरी बनाए रखने और कोरोना संक्रमण की रोकथाम के तहत जो है कार्यक्रम हम लोग कोरोना अंजोर रथ चला रहे हैं। रायगढ़ के संबलपुरी के जंगल में एक नरकंकाल मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जंगल के भीतर एक बकरी चुराने वाले चरवाहे ने इस बात की सूचना दी। नरकंकाल के पास पड़े मोबाइल, बाइक की चाबी और मृतक के कपड़े को देखकर उसकी पहचान की गई। उस बात की सूचना चक्रधर नगर पुलिस को दी गई, जिसके बाद चक्रधर टीआई अभिनवकांत सिंह दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और फॉरेंसिक एक्सपर्ट को बुलवाकर मामले की तफ्तीश में जुट गए। थाना चक्रधर नगर में संबलपुरी
गांव के आसपास जंगल के बीच में एक डिकम्पोज डेड बॉडी मिला और उसको नरकंकाल था, उसे आइडेंटिफाई होना मुश्किल हो रहा था और इस पर से थाना चंद्रनगर की टीम वहाँ पहुँची, उसका पंचनामा तैयार करके उसको मेडिकल कॉलेज पीएम के लिए भेजा गया है। प्रशासन से लगातार दूसरे दिन भी टेंट बाइक व धुमार संचालक अपनी मांगों को लेकर निवेदन कर रहे हैं। यहां पर टेंट बाइक धुमार संचालक संख्या बल बढ़ाते हुए शहर में एकत्रित हुए और पूरे आंदोलन की रणनीति बनाने लगे। उनका कहना है कि जब शराब, दुकान, मॉल आदि चीजों को छोड़ दिया जा रहा है तो हम सब छोटे छोटे व्यापार करने वाले लोगों को अब तक क्यों अनुमति नहीं दी गई। हम कर्जे में हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारा कर्ज माफ किया जाए और जो लोन की कीमत है उसके ब्याज में भी छूट दिलाई जाए। कल हम एसडीएम मैम के पास गए थे, उन्होंने आज जवाब देने का हमें बोला कि आपकी मांगे हम कल बताएंगे, हाँ या ना दोनों। और बाय द वे अगर नहीं हो पाता है हमारी मांग पूरी तो हम अनशन पर उठ जाएंगे, हमारी फैमिली आ जाएगी, हमारे जो फैमिली मेंबर जितने भी हैं सदस्य सब आएंगे और भूख हड़ताल कर लेंगे, आत्मदाह भी कर सकते हैं। जांजगीर चांपा जिले के डबरा तहसील क्षेत्र के ग्राम कलमा में धान बिक्री के लिए नई सेवा सहकारी समिति बनाए जाने पर ग्राम पंचायत परसदा, ग्राम पंचायत चंदली, बेराभाटा और ग्राम पंचायत बिलाईगढ़ सहित 4 ग्राम पंचायतों ने किसानों में मोर्चा खोल दिया गया है। इन चारों ग्राम पंचायतों के किसानों का कहना है कि वह पहले चंदपुर सेवा सहकारी समिति में धान बिक्री करने जाते थे, उन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती थी, लेकिन ग्राम कलमा में नया सेवा सहकारी समिति बनाया गया है और उन्हें अब अपना धान बिक्री करने के लिए कलमा सेवा सहकारी समिति जाना पड़ेगा, जो कि उनके लिए बहुत दूर होगा और जाने के लिए सड़कें भी सही नहीं है, जिसके लिए ज्यादा परेशानी होगी। जिस वक्त ग्राम कलमा सेवा सहकारी समिति का पुनर्गठन किया जा रहा था उस वक्त भी दावा आपत्ति के समय किसानों ने आपत्ति जताई थी, लेकिन उनकी दावा आपत्ति को ध्यान नहीं दिया गया और ग्राम कलम सेवा सहकारी समिति में उनके चारों ग्राम पंचायतों को जोड़ दिया गया। जांजगीर जिले के आखिरी छोर चंद्रपुर से आए हुए हैं। चंद्रपुर सोसाइटी मुद्दे पर हम यहाँ ज्ञापन देने आए थे अपनी शिकायत लेकर। नया जो पुनर्गठन किया गया है उसमें चंद्रपुर से अलग होकर कलमा को बनाया गया है। कलमा को सोसाइटी नया बना दिया गया है जो एक कोने में है। अभी हमारा जो दूरी पड़ रहा है चंद्रपुर सोसाइटी धान ले जाने में, उससे कहीं ज़्यादा दूर हमको कलमा पड़ेगा। साथ में सिर्फ पहुंच मार्ग है, एक ट्रैक्टर जाने पर दूसरा ट्रैक्टर उधर से वापस नहीं आ पाएगा। तो मेरे साथी में जितने भी हैं, पलसदा से हैं, बिरहा से हैं, चंदली से हैं, बिलाईगढ़ से हैं, हम लोग चारों ग्राम के किसान लोग आए हैं, जिसमें बीडीसी मेंबर भी हैं, सरपंच भी हैं, पंच भी हैं और गणमान्य नागरिक भी हैं। और जितने किसान आए हैं इसलिए आए हैं कि हमारे लिए जो अभी मंडी का व्यवस्था किया गया है, नया मंडी, तो उसको सेंटर में होना चाहिए था किसानों के हित को देखते हुए, लेकिन उसको एकदम एक किनारे में कर दिया गया, लास्ट छोर में कर दिया गया है। उसमें हम लोग को जो पूर्व में जो हमारा मंडी था चंद्रपुर, वो बहुत ही करीब था, बहुत ही अच्छा था। अगर मंडी किया गया तो उसको सेंटर में किया जाए। अभी चंदली के कुछ किसान लोग आए थे और चूँकि शासन के द्वारा नया सेवा सहकारी समितियों का गठन किया जा रहा है, जांजगीर जिले में 75 नए सहकारी समिति बने हैं, तो उन लोगों की मांग है कि उसका मुख्यालय चंदली में किया जाए। इस मांग के लिए कुछ किसान आए हुए थे। शासन स्तर पर दावा आपत्ति सर्वप्रथम जिला स्तर पर किया गया था, तो जिला स्तर में इनके द्वारा कोई मांग नहीं किया गया। जिला स्तर के बाद संभाग स्तर पर, संभाग के बाद प्रदेश स्तर पर और शासन स्तर पर। तो शासन स्तर पर जो भी दावा आपत्ति है उसी स्तर पर निराकरण किया गया है। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जो हाजिर होंगे।